एक्स्ट्रा चार्ज, मीन्स विदाउट एनी पर मैसेज चार्ज बल्क मैसेज भेज सकते हो विद बटन्स एंड लिस्ट मैसेज। इसके लिए आपको कोई भी मेटा वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई भी एपीआई लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके थ्रू विदाउट वेरिफिकेशन एंड विदाउट एपीआई आप अपने मैसेजेस भेज सकते हो, प्लस बटन्स एंड जो भी लिस्ट मैसेज जो भी रिच फीचर्स है एपीआई के वो फ्री में यूज़ कर सकते हो। तो वो कैसे करना है उसके बारे में आप डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप जैसे ही डैशबोर्ड में आते हो, मतलब सॉफ्टवेयर ओपन करते हो, तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे कुछ एक डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। तो सबसे पहले आपको डिवाइस वाले सेक्शन में चले जाना है या फिर आप इंस्टेंस पे क्लिक कर सकते हो। मैं सिंपली डिवाइस पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे सिंपली क्रिएट पे क्लिक करूंगा। मीन्स यहाँ पे मैं एक प्रोफाइल यहाँ पे एक लॉगिन करूंगा। तो सिंपली मैं एक प्रोफाइल को नाम देता हूँ, जैसे कि मैं सॉफ्ट7। अभी हमारे पास दो ऑप्शन है लॉगिन करने के लिए, एक तो क्यूआर कोड के थ्रू कर सकते या फिर लॉगिन विथ फ़ोन नंबर। तो मैं सिंपली क्यूआर कोड के थ्रू ही करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्यूआर कोड के सेलेक्ट करूँगा एंड क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा मुझे यहाँ पे शो क्यूआर कोड का ऑप्शन दिखेगा। तो सिंपली इसको ही मैं अपने जो व्हाट्सएप बिजनेस है उससे स्कैन कर लूँगा। तो जैसे ही मैं स्कैन करता हूँ तो ये थोड़ा सा समय लेगा एंड उसके बाद ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है यहाँ पे रेडी करके लिख के आ जाएगा एंड हमारा जो प्रोफाइल है यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो ये मेरा नंबर यहाँ पे लॉगिन हो गया है। ठीक है। तो ये होने के बाद हमको सबसे नीचे आ जाना है सेटिंग्स में एंड यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो हमको कुछ सेटिंग्स यहाँ पे कर लेनी है। कि जैसे यहाँ पे जो पर मैसेज जाएगा उसके बीच में जो डिले रहेगा वो कितने सेकेंड्स का रहेगा। तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप 30 सेकेंड्स के ऊपर ही रखिए एंड जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो 40 या फिर 45 के आसपास रखिए। इससे क्या होगा कि आपका जो नंबर बैन है वो नहीं होगा। आप चाहो तो यहाँ पे अकाउंट स्विच कर सकते हो। अगर आप मल्टीपल्स अकाउंट्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, आप इसमें अप टू 10 अकाउंट्स यूज़ कर सकते हो। तो समझ लो आप 10 अकाउंट्स यूज़ कर रहे हो, तो ये मीन्स अकाउंट स्विच करेगा मैसेज के बीच में। तो इससे भी आपके नंबर बैनिंग के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ। सेव होने के बाद मैं सीधा आ जाऊंगा हमारे टेम्पलेट वाले सेक्शन में। टेम्पलेट वाले सेक्शन में हमको इसके लिए एक टेम्पलेट बनाना पड़ता है। तो मैंने सिंपली इसकी एडवर्टाइजिंग के लिए एक टेम्पलेट बनाया हुआ है। वो किस तरह से बना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको टेम्पलेट को कोई भी एक नेम दे देना है। मैंने जैसे यहाँ पे सॉफ्ट7 बटन सेंडर करके एक नेम दे दिया। यहाँ पे किस टाइप का आपको मैसेज आपको कस्टमर्स को भेजना है वो सिलेक्ट कर लेना है। मुझे सिंपली बटन विथ मीडिया भेजना था तो मैंने वो ऑप्शन चूज कर लिया। एंड यहाँ पे मेरा टोटली जो मैसेज है वो यहाँ पे आ गया। मैंने सिंपली यहाँ पे वो डाल दिया। अब नीचे जाते हैं तो यहाँ पे ऐड बटन का ऑप्शन है। जैसे ही ऐड बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो नीचे जिस तरह से ये बटन ऐड किए गए हैं उस तरह से यहाँ पे एक आ जाएंगे डायरेक्टली। तो मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं। जैसे मैंने एक यूआरएल बटन चूज किया है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे क्विक रिप्लाई बटन हो गया, कॉल लगाने के लिए बटन हो गया, यूआरएल बटन हो गया या फिर अनसब्सक्राइब बटन हो गया। तो मुझे सिंपली एक यूआरएल बटन डालना था तो वो मैंने डाल दिया। यहाँ पे यूआरएल डाल दिया एंड जो उसका नाम है वो फ्री ट्रायल करके यहाँ पे डाल दिया। एंड एक क्विक रिप्लाई बटन डालना था तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। एंड जो मीडिया मैं यहाँ पे भेजना चाहता हूँ कस्टमर्स को वो डाल दिया एंड उसके बाद सेव कर लिया। आप चाहो तो अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे बटन्स बना सकते हो। ठीक है। एंड यहाँ पे आपको लिस्ट मैसेज वगैरह का भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे इस पे अपडेट पे क्लिक करूंगा तो ये जो हमारा टेम्पलेट है यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब टेम्पलेट सेव होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहता है हमको मैसेजेस भेजने। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा सेंड मैसेज पे। सेंड मैसेज पे जाने के बाद यहाँ पे टेम्पलेट चूज करना है मुझे। जो मैंने टेम्पलेट यहाँ वहाँ पे बनाया था वो मुझे सिंपली यहाँ पे दिख जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो नीचे सभी उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। या फिर आप चाहो तो न्यू टेम्पलेट बना सकते हो यहाँ से भी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सिंपली मैं वो सिंपली वही रखूंगा। इंस्टेंस मीन्स जो भी अपनी डिवाइस यहाँ पे स्कैन करके रखे हुए, मतलब जो भी आपकी व्हाट्सएप बिजनेस यहाँ पे स्कैन है वो डायरेक्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे सॉफ्ट7 नाम से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप मल्टीपल मीन्स 10 अकाउंट्स यहाँ पे ऐड ऑन करके रख सकते हो। मीडिया टाइप वगैरह आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने डायरेक्ट टेम्पलेट ही यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद है हमको जिस कस्टमर्स को ये मैसेज भेजना है उनका डेटा आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस है। जैसे ये मैनुअल ऑप्शंस है, यहाँ पे डायरेक्ट आप चाहो तो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो एंड इम्पोर्ट कर सकते हो। सेकंड है
कि यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, उसके लिए हमको ये डाउनलोड मतलब एक टेम्पलेट शीट डाउनलोड करनी पड़ेगी। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है एंड उसको ही मैं सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो इंपोर्ट करने के लिए मैं जस्ट सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करूंगा, जो मैंने फाइल यहाँ पे इंपोर्ट की थी उसके ऊपर क्लिक करूंगा एंड देन ओपन करूंगा। जो भी मेरा कस्टमर्स का डेटा है वो इस तरह से कुछ यहाँ पे शो होगा। आप चाहो तो वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हो, मैंने कोई वेरिएबल्स नहीं यूज किया, जस्ट नेम कस्टमर का नेम एंड नंबर से यहाँ पे यूज किया। देन नेक्स्ट करूंगा मैं। नेक्स्ट करने के बाद जो जो आपने यहाँ पे ऐड ऑन करके रखा है, जैसे मैंने नंबर किया है, फोन नंबर किया, वो राइट क्लिक आएगा एंड जो वेरिएबल्स नहीं किया है वो यहाँ पे ये आ जाएंगे। उसमें कुछ डॉट लिख के नहीं आएगा, जस्ट मैं पहले नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। जो मेरे डिटेल्स है कुछ इस तरह से शो करेगी। अगर ये राइट है तो मैं कंफर्म करूंगा एंड कंफर्म करने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली सबमिट पे क्लिक करूंगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो भी मेरा डेटा है वो इस तरह से मुझे शो होगा। तो मेरा सभी जो डेटा है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। उसके बाद मैं सिंपली नीचे जाऊंगा एंड नीचे जाने के बाद ये सभी मैं डिटेल्स एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा कि सभी डिटेल्स राइट है या फिर नहीं है। तो सभी डिटेल्स मेरी राइट है। कैंपेन को कुछ एक भी नेम दे दूंगा, जैसे मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ शॉप 7 बटन सेंडर करके एक नेम दे दिया। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे सेंड के ऊपर क्लिक करूंगा एंड देन सेंडिंग मैसेज स्टार्टेड यहाँ पे मुझे लिख के आ गया। उसके बाद सिंपली मैं व्यू रिपोर्ट के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ या फिर मैं ओके पे क्लिक कर सकता हूँ। तो सिंपली मैं व्यू रिपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जो मेरे मैसेजेस है वो जाना स्टार्ट हो गए हैं एंड यहाँ पे मुझे सेंडिंग का स्टेटस यहाँ पे शो कर रहा है। तो जो जिस जिस नंबर पे यहाँ पे मैसेज जाएंगे वो आपको यहाँ पे शो करना चालू हो जाएगा एंड कुछ इस तरह से आप अपने मैसेज, ये एक मैसेज हमारा चला गया, सेकंड मैसेज जो पेंडिंग में है वो सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल्स में दिख जाएगा। तो इस तरह से आप मतलब जो ये मैसेज है हमारे जाना स्टार्ट हो गए हैं एंड ये सभी कस्टमर्स को यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आप रिपोर्ट में पूरी तरह से इसको देख सकते हैं। ये अपना चलता रहेगा। उसके बाद हम अगर जाते तो यहाँ पे हम और भी फीचर्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे वेलकम मैसेज है। मीन्स कोई भी कस्टमर हमारे इसमें फर्स्ट टाइम आता है तो उनको अगर आपको वेलकम मैसेज में कुछ लिख के भेजना है तो वो भी ये बटन्स वगैरह के साथ आप भेज सकते हो। बटन्स एंड लिस्ट मैसेज सभी के ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। ऑटो रिप्ले वगैरह आपको अगर सेट करना है तो आप यहाँ पे जाके सेट कर सकते हैं। तो ऑटो रिप्ले सेट करने के लिए जो कीवर्ड्स हमने यूज़ किए हैं, जैसे फ्री ट्रायल एंड आई एम इंटरेस्टेड हमने चूज़ किया था, वो आप चूज़ कर सकते हो। या फिर आपको खुद से लिखना है तो वो भी आप चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे वो ऐड कर सकते हो। और उसके रिगार्डिंग आपको जो भी भेजना है वो भी आप यहाँ पे डिटेल्स में डाल के यहाँ पे मैसेज वगैरह सेट करके यहाँ पे सेव कर सकते हो। आप चाहो तो डायनामिक मैसेज यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उसके लिए जस्ट यहाँ पे आपको इस तरह सा वेरिएबल्स यूज़ करना है नेम वाला एंड आपका ऑटो रिप्ले वगैरह भी सेट हो जाएगा। तो यही कुछ इस सॉफ्टवेयर के बारे में था एंड इसके बारे में अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। एज वेल एज हम लाइव डेमो भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन रहा तो हम आपको लाइव डेमो भी अरेंज करवा देंगे। एंड अगर आपको इसको परचेस वगैरह करना है तो हम नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर soft7.in गूगल पे सर्च करके आप वहाँ से भी उसको परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।